जय श्री हरि प्यारे मित्रों ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा महत्व। मित्रों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस साल अपरा एकादशी 2 जून 2024 को है। पंचांग में जब एकादशी लगातार 2 दिन सूचीबद्ध हो, तब पहले दिन को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन यह व्रत करना चाहिए। 3 जून 2024 को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत करेंगे। आइए मित्रों, जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। इस दिन विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। अपरा एकादशी 2024 का पारण समय। अपरा एकादशी का व्रत पारण 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। वहीं वैष्णव एकादशी व्रत का पारण 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। मित्रों, ये व्रत जाने अनजाने में किए 10 महापापों से मुक्त कराता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पुराणों के अनुसार दूसरों की निंदा करने वालों को नरक प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत के प्रताप से ऐसे लोगों का स्वर्ग जाना संभव होता है। मित्रों, गो, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इस एकादशी व्रत के समान फल देता है। साथ ही तीनों पुष्करों में या कार्तिक माह में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो इस एक एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं, उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है, अपार धन प्राप्त होता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों का अंत होता है। इस व्रत से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मित्रों, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व्यक्ति के जीवन के सभी सुखों को देकर उसकी सभी दुख और परेशानियां हर लेते हैं। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, झूठ, निंदा, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिष बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून 2024 सुबह 5:04 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 3 जून मध्य रात्रि 2:41 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल अपरा एकादशी 2 जून को मनाई जाएगी। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, लेकिन पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बेहद ज़रूरी है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण हरिवासर यानी द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि के दौरान भी नहीं करना चाहिए। मित्रों,
व्रत का पारण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है, लेकिन यदि कोई बाधा है, कोई परेशानी है, तो मध्याह्न यानी दोपहर में भी आप इसका पारण कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत यदि लगातार 2 दिनों तक हो तो परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। वहीं दूसरे दिन वाली एकादशी यानी वैष्णव एकादशी को सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को व्रत करना चाहिए। आइए मित्रों, जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु भगवान का ध्यान करें। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें और यदि संभव हो तो खुद भी पीले रंग के आसन पर ही बैठकर पूजा करें। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का मन में ध्यान कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई व्रजध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसके शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी और मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को राजा की आत्मा परेशान करने लगी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना और फिर ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत आत्मा को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह सीधे स्वर्ग चला गया। तो मित्रों, आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।